जय श्री कृष्ण मित्रों, शिव शक्ति एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं आपको मुहूर्त प्रकरण में, अब जैसे आजकल शादी विवाह चल रहे हैं तो बच्चियों का जैसे गौना है, थोना है, उनकी विदाइयाँ होनी है, लोग उसके बारे में आपसे पूछते हैं। आप विवाह करने गए उसमें पूछते हैं कि पंडित जी का गौना कब होगा, थोना कब होगा, यानी पहली विदाई कब करें, दूसरी विदाई कब करें। ये आपसे उसी समय यजमान आपसे पूछता है। तो आपको उस समय देखना क्या है, आपको पता होना चाहिए ये पूछ क्या रहा है कि वधू प्रवेश का जो है उसके बारे में हमसे पूछ रहा है कि पहली बार गया है उसको पहले बोलते थे गौना, फिर थोना होता था, लेकिन उसमें हमें देखना क्या पड़ता था, क्या क्या चीज़ें हमको देखनी। तो सबसे पहले हमको क्या देखना पड़ता है, नक्षत्र। नक्षत्र देखिए कौन सा है, लग्न देखिए क्या है, शुक्रास्त तो नहीं है, शुक्वा डूबा तो नहीं है, शुक्रांत अगर शुक्वा डूबा हो तो क्या शुक्रांत तो नहीं चल रहा है, राहु का जो मुख है, जो काल का मुख है, उस सम्मुख तो नहीं है, दिशाशूल तो नहीं है। इन सब बातों का हमें ध्यान देना पड़ता है। अगर ये चीज़ आप देख करके बताओगे तो यजमान का कल्याण होगा। अब बच्ची का जिसके अपने विदाई करी उसे विवाह दाम्पत्य जीवन में प्रारंभिक जीवन होता है उनका, उन्हें कोई दिक्कत या परेशानी नहीं आएगी। इसलिए यात्रा का बहुत, देखो दिशाशूल का और ऐसी चीज़ों को हमारे यहाँ बहुत ऋषियों ने बहुत गहन अध्ययन किया है। उन्होंने तो देखो योगिनी का है, राहु का है, दिशाशूल है, ये सब चीज़ों को बारे में पूरा गहन अध्ययन बताया हुआ है। यात्रा करने जा रहे हैं तो ध्यान रखें। वैसे आप रोज की यात्रा करें तो नहीं देखना है, तब कोई अवसर न प्रस्थान करके आप जा सकते हो, लेकिन नववधू है और उसका विवाह हुआ है तो उस समय कम से कम ये संस्कार तो आप लोग देख ही लें। तो क्या करना है, कोई आपसे पूछ बैठे कि गुरु जी आप शादी करके उठे हैं या कोई बच्ची का विवाह हुआ है और लोग पूछने आ रहे हैं इस समय आपसे, तो वधू प्रवेश के लिए दुरागमन, जिसे गौना बोलते थे, तिरागमन थौना बोलते थे, तो इसके बारे में लोग पूछते हैं। पूर्व के क्षेत्र में आज भी पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा पूछते हैं, पश्चिमी क्षेत्रों में कम इसको पूछते हैं, लेकिन ये चीज़ जरूरी है, ज्ञान होना चाहिए कि भैया गौना थौना है, वधू प्रवेश है, उसे हम देखेंगे। तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे, नक्षत्र। नक्षत्र कौन से होने चाहिए, नक्षत्र नोट कर लीजिएगा, पुनर्वसु, हस्त, रेवती, मृगशिरा, अश्विनी, अनुराधा, धनिष्ठा, स्वाति। इसके बाद आप रोहिणी, पुष्य, तीनोत्तरा, श्रवण, शतभिखा, मूल, इन्हें भी ले सकते हैं। तो ये है नक्षत्र। इन नक्षत्रों में जो है वधुओं का प्रवेश होना चाहिए। ये नक्षत्र शुभ नक्षत्र माने गए हैं। उसके बाद आप देखेंगे महीना, किस मास में ये विदाई होती है। वही शादियाँ तो हो जाती है, लेकिन गौना थौना जो है उसमें ध्यान रखो। जो शादी तो विवाह आप लोग करा देते हैं, किसमें आपका मेष की संक्रांति, वृष की संक्रांति, मिथुन की संक्रांति में, कार्तिक के गहन में करा दिया, माघ फागुन में करा दिया, इसमें तो 6 महीने में शादी करा दी। लेकिन जो विदाई के लिए है वो केवल 3 ही महीने बताए गए हैं गौना थौना के लिए। वो कौन से 3 महीने हैं, केवल फागुन, वैशाख और अगहन। जब सूर्य आपका कुंभ राशि, मेष और वृश्चिक में गोचर कर रहा है तभी गौना और थौना बनता है। दूसरी विदाई जो बनती है गौना थौना, लेकिन आजकल तो लोग कैसे निकालते हो आप लोगों को पता ही है कि अंधाधुंध चल रहा है, जिसने जो पाया वो निकाल दिया। लेकिन दूसरी विदाई जो है बड़े मुश्किल से निकलती है, वो केवल किन महीनों में निकलती है, केवल ध्यान रखो फागुन, वैशाख और अगहन, केवल इन्हीं 3 मास में दूसरी विदाई बनती है। इन महीनों में भी आपको क्या देखना है कि लग्न क्या है होनी चाहिए, कन्या, मीन, तुला, वृष, मिथुन। दोबारा समझ लीजिए, वृष, मिथुन, कन्या, तुला और मीन, ये शुभ लग्न हो। और शुभ लग्न में भी मैंने बताया है कि जो लग्न में शुभ ग्रह बैठी हो, पाप ग्रह 3, 6, 11 में बैठी हो, लग्न शुद्धि होनी चाहिए, तभी आप जो है उस लग्न में उसका ग्रह प्रवेश होगा, करा उस समय उस पीरियड में कराइए, इस समय दे दीजिए, इस समय बच्चे का जो है प्रवेश होना है। दूसरा है कि दिशाशूल ना हो। दिशाशूल आप कैसे देखेंगे कि सोम शनिश्चर पूर्व न चला, यानी सोम शनिश्चर को पूर्व नहीं जाना चाहिए। मंगल बुध उत्तर दिशकाला, यानी मंगल बुध जो है उत्तर दिशा में नहीं जाना चाहिए। रवि शुक्र जो पश्चिम जाए, यानी रवि शुक्रवार को पश्चिम नहीं जाना चाहिए। और बृहस्पति दक्षिण दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए, ये वर्जित है। ये दिशाशूल आप लोग याद कर लीजिए कि सोमवार शनिश्चर पूर्व नहीं जाते, मंगल बुध उत्तर दिशा में नहीं जाते,
रविवार शुक्रवार को पश्चिम दिशा में दिशा शूल होता है और बृहस्पतिवार को दक्षिण दिशा में ये दिशा शूल होता है। इसे आप लोग कंठस्थ कर लीजिए। किस दिशा में अगर बहू जाना है तो उसको आप मना कर दें, दूसरी डेट आप तारीख दे सकते हैं। उसके बाद शुक्र का विचार करेंगे कि भाई उस समय शुक्र अस्त नहीं है, शुक्वा डूबा तो नहीं है। लोग कहते हैं शुक्वा डूबा हुआ है, तो शुक्वा डूबने में भी ये महीने हो, शुक्वा डूबा हुआ है तो आपको जो है ये मुहूर्त आप गौना है थवना है नहीं निकालेंगे। तो उसमें देखिए शुक्र तो दूसरा है कि मानो शुक्वा डूब गया, आपने डेट निकाली, उसी समय शुक्वा डूब गया। और जो आपका चंद्रमा है अगर वो रेवती से मृगशिरा नक्षत्र में चल रहा है, प्रारंभ में है, अरे रेवती से मृगशिरा उसको कहते हैं शुक्रांत, यानी रेवती अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी मृगशिरा, ये जो 6 नक्षत्र हैं तब तक ये क्या है शुक्रांत माना जाता है। इसमें जो है जब शुक्र जो है आपके सम्मुख हो या दाहिने हो उसमें आप जो है विदाई कर सकते हैं, वो शुभ माना जाएगा। तो इस तरह से आप शुक्र का विचार करेंगे। अब राहु का विचार कर लीजिए काल का। राहु का विचार क्या करेंगे? राहु का ध्यान रखो कि जब सूर्य का ध्यान रखो, सूर्य का जो गोचर है, सूर्य अगर मेष में, सिंह में, धनु राशि में है, उस समय राहु का जो मुख होगा पूर्व दिशा में होगा। अगर सूर्य आपके वृक्ष है, कन्या है, मकर राशि में चल रहे हैं तो उस समय दक्षिण दिशा में राहु का मुख होगा। मिथुन है, तुला है, कुंभ राशि में सूर्य गोचर कर रहा है तो उस समय राहु का मुख पश्चिम दिशा में होगा। और कर्क है, वृश्चिक है, मीन में जो राहु का मुख है उत्तर दिशा में होगा। ये ध्यान रखो, जो राहु का मुख है अगर विदाई के समय राहु सम्मुख बैठा है, ध्यान रखो सम्मुख हो या दाहिने हो तो ये यात्रा में वर्जित है, मना है। कोई ना कोई दिक्कत परेशानी कष्ट है खड़ा कर देगा। तो जब राहु सम्मुख हो, उदाहरण के तौर पर समझ लीजिए कि आपने मेष के सूरज हैं और किसी लड़की के सूर्य का मेष हो गया। अभी ये कौन सा महीना हो गया मेष का? यानी बैसाख का महीना। बैसाख में आपने किसी की विदाई बना दी, उस समय राहु का मुख है पूर्व दिशा में, लड़की को पूर्व दिशा में ही जाना है तो राहु क्या हो गया? सम्मुख हो जाएगा। तो सम्मुख राहु क्या है? वर्जित है। दूसरा उदाहरण समझ लीजिएगा, आप कैसे समझाओगे कि दाहिने राहु जो है वर्जित है। अब दाहिने राहु कैसे आप मानोगे कि ये तो हो गया पूर्व दिशा और दक्षिण से हमारा पश्चिम। ये ध्यान रखो, अगर मान लो किसी की बच्चे की आपकी विदाई वृश्चिक में हो नहीं पाएगी। ये कुंभ का मतलब हो गया फागुन का महीना। ये फागुन के महीने में सूर्य जो है ये कुंभ का मतलब फागुन का महीना हो गया तो राहु का मुख कहाँ हो गया? पश्चिम दिशा में। अगर ये पश्चिम दिशा और पश्चिम दिशा से हमारा दाहिना क्या बनेगा? उत्तर दिशा। उत्तर दिशा में किसी नहीं, दक्षिण का जो दाहिना बनेगा वो पश्चिम दिशा बनेगी। और किसी की विदाई आप बना रहे हैं, राहु दाहिने हो तो वर्जित है। तो इस महीने में और किसी बच्ची को जैसे दक्षिण दिशा में जाना है, ये मान लीजिए दक्षिण दिशा में जाना है तो राहु का मुख कहाँ हो गया? पश्चिम में, दाहिने हो गया। तो ये समझ लो उसमें वर्जित हो जाएगा। दोबारा समझ लो, किसी बच्ची को दक्षिण दिशा में यात्रा करनी तो दक्षिण का ये पश्चिम दिशा का होगा, दाहिना होगा, जो है उसका दाहिना हो गया और दाहिने राहु हो जाएगा। तो ये ध्यान रखो, अगर कोई बच्ची दक्षिण दिशा में जा रही है तो उसका दाहिना ये पश्चिम दिशा, कुंभ माघ के महीने में सिर्फ सूर्य चल रहे हैं तो वहाँ होगा राहु का मुख, तो दाहिना पड़ेगा। तो इसलिए ध्यान रखो उसके दाहिने ओर से वर्जित माना जाएगा। इस तरह से आप निकालेंगे कि राहु का मुख विचार क्या है। अगर सम्मुख आ रहा है तो वर्जित है, दाहिने पड़ रहा है तब भी वर्जित है। इस तरह से आप जो है राहु का निकालेंगे। शुक्र का बता दिया, दिशा शूल आप कैसे देखेंगे बता दिया आपको, नक्षत्र आपको बता दिया, मास बता दिए कि इन मासों में आप कैसे दुरागमन यानी गौना थौना विचार करेंगे। तो ये भी आप लोगों को ज्ञान होना चाहिए कि आजकल शादी विवाह चल ही रहे हैं, लोग हमसे पूछ रहे हैं, तो ये थोड़ा सा हमको अध्ययन करना था, ये आप लोगों को बताना था कि भाई आप लोग मुहूर्त कैसे देखोगे। किसी की विदाई बतानी है तो आप क्या देखेंगे और क्या बताना है, ये आप लोगों को अध्ययन होना चाहिए। थोड़ा सा ज्ञान इसका देना अनिवार्य था, इसलिए मैंने कहा चलो आज आपको ये भी वीडियो बनाकर दे देते हैं मुहूर्त प्रकरण में, क्योंकि यात्रा संबंधी आजकल लोग बहुत पूछते हैं और हर यजमान पूछता है कि भैया नई वधू आ रही है, उसका गौना थोना कब करना है, दोबारा कब लाना है।
तो आप लोग देखोगे कैसे, आप बताएंगे क्या, तो इस तरह से आप लोग बता देंगे, तो इसलिए यजमान का कल्याण होगा। ये वीडियो आप लोगों को कैसे लग रही है आप ज़रूर बताइएगा। कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही दोबारा पूछ लेना, मैं समझा दूंगा, उसमें कोई मुझे दिक्कत नहीं है। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।